मियां साहब पहले तो ये आते हैं, ये -1 ना हुआ तो पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब हमने माजी में देखा है कि -1 होते रहे बहुत कुछ, और पार्टियों पर हमने पाबंदी भी लगी देखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो वली खान साहब की पार्टी पे, नैब गालिबन उस वक्त उसका नाम था, उस पर भी पाबंदी लगाई थी। फिर हमने मिलिट्री एक्शन तक देखा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान में हुआ था। लेकिन समहाउ वो पार्टियां तो मौजूद ही रहीं इन वन वे आर दी अदर। क्या खबरें हैं, क्या इरादे हैं और सरकार क्या करना चाह रही है पीटीआई के ज़िम्मन में? मियां साहब हालात मुख्तलिफ हैं पहले से लेकर, अगर देखा जाए तो बाकी जो पार्टियां हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, उससे हालात अब जो है वो बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की मिसाल लें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उन्होंने डायरेक्ट तौर पर उनका जो है वो जनरल ज़िया के साथ क्लैश था और वो समझती थी कि वो उनके जो बाप के कातिल हैं। इसके बावजूद वो इस हद तक नहीं गई थी जिस हद तक पीटीआई गई है या बानी पीटीआई जो है वो गए हैं। और इस हवाले से अगर नून लीग देखा जाए तो नून लीग के नवाज शरीफ जो है उन्होंने चार्जशीट पेश की, लेकिन इस हद तक कोई भी नहीं गया। अब जो पीटीआई है वो जिस हद तक जा चुकी है, जहां वो ना सिर्फ बाकायदा तौर पर पर्सनल हमले कर चुके हैं और बाकी भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान दुश्मनी कर चुके हैं, तो इस पर यह फैसला कर लिया गया है कि बानी पीटीआई जो है वो माइनस होंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। ये हुकूमत और रियासत का दोनों का ये फैसला है कि अगर बानी पीटीआई के होते हुए कि वो पीटीआई के बाकायदा तौर पर चेयरमैन हैं या वहां पर उनसे उनका ताल्लुक है, तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर जो है वो जो स्टेट है वो हार्ड स्टेट के तौर पर ही सामने आएगी। और इस हवाले से बहुत सी जो है वर्किंग भी हो चुकी है और ये पैगाम जो है वो दिया जा चुका है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर और साथ एलानिया तौर पर ऐलान किया जाए कि बानी पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा काजी साहब, जिस तरह एमक्यूएम ने बाकायदा ऐलान किया था कि जो अल्ताफ हुसैन है बानी एमक्यूएम, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक जो एमक्यूएम है वो लंदन बन गई, एक पाकिस्तान बन गई, और पाकिस्तान एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात भी हुए, वो अब हुकूमत में भी है। इसी तरह अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो बानी पीटीआई से ला ताल्लुकी का इजहार करना पड़ेगा बाकायदा तौर पर। और इस हवाले से जो पीटीआई है उसमें 3 तबके पाए जा रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो बाकायदा ये ऐलान करना चाहता है और बहुत बड़ी तादाद में है और वो ला ताल्लुक होना चाहता है। दूसरा तबका ऐसा है कि जो दरमियानी राह इख्तियार करना चाहता है, और तीसरा टकराव की राह इख्तियार करना चाहता है। जो टकराव करना चाह रहे हैं उनके बारे में रियासत और हुकूमत का फैसला है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मियां साहब, एमक्यूएम का जो हमारा तजर्बा था बड़ा तल्ख था। हमने बोरी बंद लाशें देखी, हमने देखे कि घुटनों में सुराख किए जाते थे, लाशें जो है नज़र आती थी हमें वहाँ पे। एक तो वो मामला मेरे ख्याल में पता नहीं कितना हम इसको उसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर पूरा एक भत्ता, चाइना कटिंग, कब्ज़ा, कराची का जो हशर हुआ वो हम सब जानते हैं। और वो जो सियासत क्रिमिनलाइजेशन होगी जो सियासत की, उसके बाद अब तक उसको नॉर्मलाइज करने में शायद अभी भी थोड़ा सा वक्त लग जाए। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है मियां साहब कि अब अल्ताफ हुसैन तो इफेक्टिवली हो गए, जिसे आप कहते हैं माइनस हो गए। अब एक तो अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में थे और इधर शायद वो आना चाहते भी थे या नहीं आना चाहते थे, न जाने क्या तारीख है, मगर तो यहाँ पर पार्टी वगैरह मैनेज हो गई, ये हुआ। और हम जानते हैं कि उसके बाद जो रोल रह गया है एमक्यूएम का वो आप और हमसे बिल्कुल यानी हमारी आंखों से ओझल नहीं है। तो कि इसको हम कैसे इक्वेट करेंगे कि जी -1 ना हो? क्योंकि पीटीआई में हम देखते हैं कि जो भी, क्योंकि इस हुकूमत ने जो इस गुब्बारे में खुद हवा भरी है, पहले वक्त से पहले उनकी हुकूमत को चलता किया जो खुद इंतहाई यानी अदम मकबूलियत की तरफ जा रही थी, और उसके बाद एक के तो मियां साहब ये कैसे होगा? ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और फिर ये कि मादराई बढ़ती जा रही है। लेकिन काजी साहब ये होगा क्योंकि ये फैसला हो चुका है। अब हर तरफ से जो है वो रियासत जो है वो इस पर आएगी और हुकूमत आएगी, और हुकूमत को और हुकूमत में मौजूद पार्टियों को भी ये पैगाम दे दिया गया है कि अगर इस हवाले से किसी ने समझौता करना है या किसी ने इस तरह की राह इख्तियार करनी है तो अपनी राह ले ले। और क्योंकि जो रास्ता इख्तियार किया जा चुका है पीटीआई की जानिब से
वो अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय चैनल्स पर बैठकर किसी दूसरे जमात ने जो है वो वहां पर इस तरह के बयानात नहीं दिए थे। यहां पर यह भी देते हुए नजर आए हैं, यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि हम जेल तोड़ देंगे। यहां यह भी है कि पर्सनल हमले जो है वो किए गए हैं और इतने गलीज हमले किए गए हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब यह फैसला यह भी हुआ है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनका सोशल मीडिया है, उसको हर तरह से जो है वो बंद किया जाएगा, उसको हर तरह से उनका मुहासबा किया जाएगा। और जो लोग ऐसे लोग अब मुल्क से भागना चाह रहे हैं, उनका सी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर और उनका जो है वो दीगर जो जराए हैं, उनको डाटा फराहम कर दिया गया है कि किसी सूरत उनको मुल्क से नहीं भागने देना जाना। और जिसकी जो पोस्ट आएगी फौरी तौर पर एनसीसीए जो है उनको नोटिस करेगी और उन पर जो है सख्त नौयत के जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। और इस हवाले से यह भी कैसा फैसला किया गया, मुझे एक मिनट दीजिएगा, यह भी फैसला किया गया है कि जो फंडिंग के जराए हैं वो भी मालूम किए जाएं और वो भी जराए मालूम किए जाएं कि जहां जहां राब्ते हैं, इनकी नकलो हरकत, ये वो सारी जो है वो बाकायदा तौर पर नोट की जा रही है। और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर समझौता ना करने का और एक्शन लेने का फैसला जो है वो किया जा चुका है। कहता हूं जी, आप जो भी जुर्म कहीं भी हुआ है, देखिए ना, इससे पहले हमने सुना है और उसको रिपोर्ट भी किया है, इससे पहले भी बड़ी इफेक्टिव जनाब जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, काले पैसे की बात की, काले धन की बात की, काला धन जो टेररिज्म में इस्तेमाल होता है उसकी बात की। और हम जानते हैं काला धन कहाँ पे है, और ख़ास तौर पर ये जो काला धन है, जो आपकी रिपोर्ट आई है इसकी IMF की, उसके बाद तो कोई हमें होने, यानी 4.6% ऑफ द GDP जो $16 बिलियन बनते हैं, उसकी वारदात होती है और वो अंदर हो रही है, यहाँ पे हो रही है। हम कब कहते हैं हम बिल्कुल किसी को ना छोड़ें। उधर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दहशतगर्दी करती है उसको पकड़ें, अगर कोई सरकार के अंदर बैठ के ये खेल कर रहा है जिस तरह IMF कह रहा है, बरमला 158 सफ़े की रिपोर्ट कह रही है, बार बार अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट भी किया बड़े इफेक्टिव अंदाज में, बिल्कुल पकड़ें, किसी को भी ना छोड़ें। मगर ये मामला ये है मियाँ साहब कि मैं एक और स्टोरी की तरफ आता हूँ। कहा जाता है कि जाती उम्रा में भी एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में भी डिस्कस PTI, इसका मुस्तकबिल और मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, उसका कल और आज क्या है। क्या ये खबरें हैं या मैं मीडिया, सोशल मीडिया के शोशे हैं मियाँ साहब? देखें कायद साहब, जो जाती उम्रा है वहां पर यही समझा जा रहा है कि वहां पर बड़ी मीटिंग हो रही है और वहां पर जो है वो PTI के मुतल्लिक बात हो रही है, वहां पर जो है वो हार्ड स्टेट में शामिल होने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, वहां पर तो ढोलकियां बज रही हैं और शादी के शादियाने जो है वो बजने को हैं और जुनैद सफदर की जो है शादी तय पा रही है। वहां मामला कुछ और है, लेकिन जो रियासत है उसने फैसला ये कर लिया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, 60 से 70 हार्डकोर यूट्यूबर्स जो हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, हर सूरत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और 5000 से जायद ऐसी वीडियोस जो कि मुतनाज़ा नहीं है बल्कि उनको बाकायदा तौर पर उस जो एंटी स्टेट है करार देकर जो है उनको खत्म किया जाएगा। और ये कार्रवाई का आगाज जो है वो हो चुका है और बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर ये बात बताई जा चुकी है कि अगर उन्होंने स्टेट का साथ देना है तो स्टेट का साथ दें, वरना वो बताएं कि क्या करना है। जहां तक आपने सर बात की थी एहतसाब की, तो एहतसाब का नकारा जो है वो बच चुका है। और एहतसाब ने देखा कि आज ये खबरें भी लगी हुई हैं बाकायदा तौर पर कि नैब बाकायदा तौर पर एक्टिव हो गया है, वो खरबों का अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके खिलाफ। और इस हवाले से जो भी आएगा उसमें यह नहीं कि PTI, उसमें जो भी जिस पार्टी का करप्ट होगा वो पकड़ा जाएगा। अगर ये कहा जाए काजी साहब के सब फड़े जाएंगे तो वाकईतन ये सब पकड़े जाने वाले हैं जो करप्ट होंगे। और इस हवाले से कल जो मंगल का रोज है, कल मंगल के रोज अडियाला जेल में काजी साहब बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जो है वो दफा 144 नाफिज की गई है। वहां पुलिस की भारी नफरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी जो है वहां पर तैनात होगी। वहां पर नजदीक अडियाला जेल के किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अगर कोई भी ओहदेदार, कोई भी पार्लियामेंटेरियन उसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे साहब आगे बढ़ते हैं। एक वजीर दाखिला साहब भी, मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो यूट्यूबर्स की हवालगी के हवाले सानिया रवाना हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा क्या है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वहाँ पे क्या है और इनको वापस लाने का क्या तरीका हो सकता है। ज़ाहिर है
उन्होंने वजारत खारजा में आज वहाँ जाके मोहसिन नकवी साहब ने अपना डोसियर भी पेश कर दिया है। अब उसमें क्या है, कितने एविडेंस है, बहरहाल वहाँ की जुडिशरी ही फैसला करेगी कि रियासत का भी अपना रोल ज़रूर होता है उसमें, मगर ज़ाहिर है कि वहाँ जुडिशरी मेरे ख़्याल में बहुत से ममालिक की निस्बत आज भी थोड़ी बहुत जान तो यकीनन उसमें है।